हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ यू ऑल? आई होप गाइस आप बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल मस्त है और अपनी अपनी फैमिलीज के साथ है और बिल्कुल सेफ है। सो गाइस आज का जो वीडियो है कोई स्किन केयर नहीं है, कोई मेकअप टिप्स नहीं है, नथिंग ऐसा कुछ नहीं है। आज का वीडियो मैं चाहती थी कि मेरी जो मोटिवेशनल थॉट्स, जो भी मैं कोट्स शेयर करती थी, अपने थॉट्स शेयर करती थी, बेसिकली वो कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि ये जो टाइम है बहुत ही गंदा टाइम चल रहा है। हर किसी के चेहरे को देख के एक अजीब सा टेंशन जैसी लगती है कि क्या वो इंसान टेंशन में है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, इतना ज़्यादा सब लोग सोचने लग गए, इतनी ज़्यादा टेंशन देने लग गए अपने आप को कि किसी की भी कंडीशन सही नहीं है। और एक टाइम ही एक्चुअली किसी की गलती नहीं है, टाइम ही इतना बुरा चल रहा है, इतना ख़राब टाइम चल रहा है कि कहाँ कहाँ से हम क्या क्या चीज़ें नहीं सुन रहे हैं, कितना कुछ नहीं सुन रहे, इतना अननेचुरल चीज़ें हो रही है, इतना कुछ हम सुन रहे हैं। इनफैक्ट इतना कुछ हम सुन रहे हैं, इतना कुछ किसी के साथ किसी का कुछ हो रहा है, किसी की फैमिली के साथ कुछ हो रहा है, किसी की पूरी फैमिली चली जा रही है। मतलब इतना बुरा हो रहा है, लेकिन हमें फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जब किसी और के साथ, दूर किसी के साथ कुछ होता है तो हम सुनते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, बीमारी और प्यार ऐसी चीज़ है, जब तक खुद को ना हो ना पता नहीं चलता, लोग मजाक बनाते हैं उस चीज़ का। तो यस, जब तक आपकी फैमिली में किसी को कुछ ना हो तब तक आपको फील नहीं होता कि वो प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। ये सच में एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, एंग्जाइटी जो वर्ड आज की दुनिया में हर एक बंदे के मुंह पर है, वो एक्चुअल में क्या है, उसकी रियलिटी क्या है उसकी। इट वॉज सो डिफिकल्ट टू हैंडल एंग्जाइटी। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने भी बहुत कुछ सुना था, हर कोई सुन रहा था सोशल मीडिया पे, हर जगह कि किसी के साथ कुछ हो जा रहा है, किसी की फैमिली में कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। लेकिन कोरोना, बट इस कोरोना ने पता नहीं कितना कुछ किस से क्या नहीं छीन लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा किसकी, मतलब किसी की। इस टॉपिक को मैं क्यों बोलना चाहती हूँ, मैंने बहुत एक्सपीरियंस से ये टॉपिक चुना है अपना, मतलब बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ इस टॉपिक के बारे में मैं, इसलिए मैंने टॉपिक चुना, वरना बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए। बट दिस टॉपिक जो मैंने फील किया है उसके बाद मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कोरोना की वजह से मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल टाइम फ्रेंड थी, कोरोना की वजह से नहीं रही। कोरोना की वजह से वो चली गई, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई उसको, उसके बाद 15-20 दिन के बाद वो हम सब कुछ छोड़ गए नहीं रही वो। और उसके बाद जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, उसके बाद से जब मुझे जो घबराहट शुरू हुई, मैं एक जगह बैठ नहीं पा रही थी, मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। मैं सोच रही थी कि करूँ तो मैं क्या करूँ, कुछ तो ऐसा करूँ कि अपने दिमाग को इस चीज़ से हटाऊँ, वो चीज़ सोचने से हट जाऊँ, क्योंकि उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने कंटिन्यू बार बार आए जा रहा था। मैं कुछ ना बैठ पा रही, ना सोच पा रही हूँ, ना अपना जो कुछ काम है वो कर पा रही हूँ, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन। मतलब किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं ना एंग्जाइटी के, मैं सोच भी नहीं सकती वो इंसान कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता होगा, कितनी टेंशन होती होगी उसको। सो चलिए, मैंने बाय द टाइम 1 महीने से कुछ एंग्जाइटी के कुछ उसको दूर करने के कुछ बहुत सारे सिम्टम्स मैंने देखे भी हैं, उसके ट्रीटमेंट्स भी लिए हैं, और काफ़ी हद तक 80 to 90% फ़र्क पड़ा है कि मैं उस चीज़ से, जो हो गया वो हो गया, मैं उसको नहीं बदल सकती, जो चला गया मेरे पास से मैं उसको नहीं वापस ला सकती। लेकिन जो घबराहट है मेरे अंदर उस चीज़ को लेके, जिसकी वजह से मेरी फैमिली पे असर पड़ रहा था, मैं उसको तो कम कर सकती हूँ। तो जो कुछ भी मैंने ट्राई किया, जो कुछ भी मैंने जिस तरीके से भी किया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझ रही थी। मैंने भी बहुत था, ये वर्ड बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब खुद के साथ बीती ना, तब पता चला कि बहुत ज़रूरी है शेयर करना, बहुत ज़रूरी है। कितने लोग हैं जो इस चीज़ को कुछ नहीं समझते, इग्नोर करते हैं। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स की थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, ये वो घबराहट होती है, बट ये कोई छोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को परमानेंट हो जाए ना ये प्रॉब्लम, आप सोच भी नहीं सकते उसकी हेल्थ कितनी यहाँ से यहाँ चली जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी इसकी।
सो चलिए मैं इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब टेंशन, चिंता, घबराहट होना, एक साथ सारी चीज़ें आ जाना। तो ये होती क्या है एक्चुअली? सब लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होती क्या है, मतलब क्या होते हैं, मतलब क्या होता है ये, क्या है ये? तो ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है ना आपकी हेल्थ के लिए, एक ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी जो भी फीलिंग है किसी को भी लेके, अगर आप कोई टेंशन में है, किसी इंसान को देख के आप टेंशन में है, किसी के बारे में सोच के टेंशन में है, या फिर अपनी फैमिली को, सबसे ज़्यादा इस टाइम पे एंग्जाइटी किसको हो रही है? जो अपनी फैमिली को लेकर टेंशन में है। मतलब मेरी फैमिली को कहीं कुछ हो ना जाए, मेरी फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस चीज़ की जो एंग्जाइटी है, टेंशन ले लेके जो लोग अपनी जो अच्छी फीलिंग्स हैं, अगर अच्छी चीज़ भी होनी होती है तो भी उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत टेंशन लेनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये आपका जो नेचर है वो कंपल्सिव बन जाता है, ऑब्सेसिव हो जाते हो आप किसी भी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा सोचते हो और एकदम से नेगेटिव हो जाते हो उस चीज़ को लेके कि कुछ अच्छा हो रहा है तो भी आप ये सोचोगे कि कहीं इस चीज़ में गलत ना हो जाए। तो वो नेचर ही ऐसा बन जाता है। ये है ही एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ जो आपके नेचर को बिल्कुल नेगेटिव बना देती है, आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, ख़त्म जैसा कर देती है। बिल्कुल पॉजिटिव सोचने की बिल्कुल कंडीशन में नहीं रहते हो आप। तो यही होती है एंग्जाइटी। एकदम से किसी को पैनिक, आपने सुना होगा पैनिक अटैक का आया है। पैनिक अटैक वही होता है जब इंसान कंटिन्यू किसी चीज़ को लेकर सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और एक पॉइंट से शुरू होकर वो इतनी दूर पहुंच जाता है कि इंसान की, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट एक एग्जाम्पल है, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो इंसान जब उस बच्चे के बारे में सोचता तो इतना दूर तक सोच लेता है ना उसके बारे में कि क्या पता इसके साथ कल को क्या हो जाए, बहुत बुरी चीज़ हो जाए, सोचने लग जाता, बहुत कंटिन्यू सोचता है, जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। आपका नेचर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है, कंपल्सिव हो जाता है, आप चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में आने शुरू कर देते हो, हर एक चीज़ पे इतना ध्यान देते हो कि आपके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो वही एंग्जाइटी होती है, वही घबराहट होती है, वही होती है टेंशन कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई। और आजकल तो टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं एंग्जाइटी के लिए। वेरी मोस्ट फेमस डिजीज़ कोरोना जो फैल गई है, तो इसकी वजह से सबको, हर किसी को टेंशन हो रखी है। तो दिस इज़ कॉल्ड एंग्जाइटी। तो अब बात करते हैं कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आपको चिंता हो रही है, आपको किसी की ज़रूरत है बात करने के लिए, आपको घबराहट हो रही है। तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो होता है एंग्जाइटी का, वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होता है। कोई भी आपको कितना भी समझा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में सोचने से नहीं पीछे हट सकते। बार बार आपको वही चीज़ याद आती है, बार बार वही चीज़ याद आती है। जैसे कि मेरे साथ, या फिर मतलब इस कोरोना में सबके साथ शायद ऐसा हुआ होगा कि हर कोई अपनी फैमिली को लेकर टेंशन में है। हर किसी को अपनी फैमिली की टेंशन है कि कहीं मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, मेरे सिबलिंग्स को कुछ ना हो जाए, मेरी फैमिली में मेरे रिलेटिव्स को कुछ ना हो जाए। तो हर कोई अपने अपने रिलेशन वालों से, अपने अपने लव्ड वन के लिए डरते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाली ये बात है। इनफैक्ट मेरा स्ट्रेस तो, मेरी एंग्जाइटी, मेरा स्ट्रेस तो इतना हो गया था एक टाइम पे कि जब भी किसी का कॉल आता था, आई वॉज लाइक मैं नहीं रिसीव करने वाली है, मतलब किस चीज़ के लिए होगा, क्या होगा। मैं इतना ज़्यादा डरने लग गई थी, इतना सोचने लग गई थी इस चीज़ को लेके। बट बाय द टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें की, तो जिसकी वजह से नाउ आई एम फाइन, आई एम फाइन। सो सिम्टम्स यही, सबसे पहला सिम्टम्स है कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाना, रेस्टलेसनेस हो जाना, बेचैनी जैसी हो जाना, एक बेचैनी हो जाना जो कि आपको कहीं बैठने ही ना दे। आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहो, कोई किसी काम में मन ना लगे, आपकी डेली जो एक्टिविटी होती है उसको ख़राब कर देना, नहीं कर पाना कोई। इनफैक्ट कितने लोग इतना घबरा जाते हैं जो एज्ड होते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि वो पानी तक नहीं पी पाते हैं अपने हाथ से। तो बस यही सिम्टम्स होते हैं इसके, स्ट्रेस आ जाना, बहुत ज़्यादा आपको सोचना, एक जगह बैठ नहीं पाना, रेस्टलेसनेस हो जाना, बेचैनी हो जाना, घबराहट जैसा सोचने लग जाओ आप किसी के बारे में, और हर चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचो कि वो इतनी नेगेटिव हो जाए कि आप उसको पॉसिबल कर दो। मतलब आप ये सोचने लग जाओ कि अगर वो चीज़ ऐसे नहीं और ऐसे हो गई तो, और फिर उस चीज़ आपके दिमाग में वैसे ही बनने लग जाती है, आपके सपनों में वो, इनफैक्ट ड्रीम्स भी वैसे ही आने लग जाते हैं। जब तक हमारा माइंड शांत नहीं है तब तक हमें सपने भी वैसे ही आते हैं। सो दिस इज़ द सिम्टम्स जो मैंने फील किए। बाकी आप
देख सकते हो, कि आप गूगल कर सकते हो इस प्रॉब्लम के बारे में। मेरे सिम्टम्स यही थे कि मैं इस तरीके से रेस्टलेस हो जाती थी, स्ट्रेस लेती थी, बहुत टेंशन में आ जाती थी। सो मेरा यही था। सो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट्स। यस, इसके ट्रीटमेंट हैं, रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर कोई समझे तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसका सही टाइम पे आपको इलाज नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, बहुत टेंशन हो जाती है। लास्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आते हैं, आपको पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, बेहोशी आनी शुरू हो जाती है, यही होता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो इसका जो पहला और सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो मेरे लिए था, जब मैंने अपने किसी क्लोज के बारे में सुना कि वो कोरोना की वजह से वो नहीं रही, तो मेरा सबसे पहला क्या था, आई वॉज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और मैंने सबसे पहले अपनी सिस्टर को कॉल किया था कि मेरा ये था कि मैं किसी से बात करूं, मैं जल्दी से किसी से बात करूं, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा, इतनी बुरी कंडीशन थी। मैं किसी से बात करूं, जल्दी से जल्दी अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है मैं किसी को बोलूं। एंड थैंक गॉड, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मेरा ये रिएक्शन था। मेरा ये नहीं था कि मैं चुप करके बैठ जाऊँ, उसके बारे में सोचने लग जाऊँ। थैंक गॉड कि मेरा ये रिएक्शन था कि मैं किसी से बात कर लूँ। और द मोस्ट इफेक्टिव यही है, सबसे बड़ा हर चीज़ का ट्रीटमेंट यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी घबराहट, चिंता, जिस भी चीज़ को लेकर आप इतना टेंशन में हो, इतनी बुरी टेंशन में कि आप बैठ भी नहीं पा रहे हो, इतना रेस्टलेस हो रहे हो, इतना स्ट्रेस ले रहे हो, कि सबसे बड़ा इफेक्टिव है कि आप किसी से बात करो, किसी से भी बात करो, किसी को भी फ़ोन घुमाओ, कुछ भी करो, पर किसी से बात करो, इस टॉपिक के बारे में बात करो और अपनी सारी मन की बात उसको बोल दो, चाहे जैसे भी थॉट्स आ रहे हो, बस बोल दो। किसी से बात करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली से उससे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी कोई नहीं हो सकता आपकी फैमिली से ज़्यादा। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उससे बात करो, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो उससे बात करो, जो आपको जज ना करे, आपकी चुपचाप आपकी सारी बातें सुने, ऐसा। और दूसरा तो मेडिकेशंस हैं, मेडिकल है, दवाइयाँ हैं, इसके लिए दवाइयाँ बनी हैं। और उसके बाद मेरा एक प्लस बेनिफिट एक महीने में ये भी रहा है कि मेडिटेशन, फिजिकल वर्कआउट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी, जस्ट स्कीपिंग और मेडिटेशन करती थी, और फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर स्कीपिंग करती थी, दैट्स इट। और वॉक, कम से कम 1 घंटे की वॉक, जिसमें मैं सब कुछ सोचती सब कुछ लास्ट तक सब दिमाग में से क्लियर हो जाता था, सब सोचना बंद कर देती थी, एकदम से माइंड टेंशन से फ्री और पीसफुल माइंड होता था। और मेरा अगला है जो मोस्ट फेवरेट, मेरा फेवरेट है, बहुत लोगों को सुन के हंसी भी आ सकती है मे बी, या बहुत सारे लोगों को इस चीज़ ये एक क्योर लगता होगा, मुझे लगता है मेरे लिए बहुत एक स्ट्रेस बस्टर है। जब भी मुझे किसी चीज़ की टेंशन होती है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, या मैं किसी से बात करती हूँ, या फिर मैं गाने सुनती हूँ, सॉन्ग्स चाहे कोई भी हो, जैसे मेरे मन में आ रहे हैं वैसे सॉन्ग सुनती हूँ मैं। चाहे तो मैं अपने दिमाग को दबाना चाहती हूँ, मैं सोचना ही नहीं चाहती उस बारे में, या फिर वो गाने रिलैक्सेशन म्यूजिक होगा, या फिर वो कोई प्रेयर्स होगी जिसको सोच के मैं बचपन में चली जाती हूँ, जब स्कूल में हम प्रेयर बोलते थे, इतने अच्छे दिन याद आने लग जाते हैं कि आपका जो आज का स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाता है, बहुत अच्छा टाइम निकलता है। और प्लीज़ आप ट्राई करना ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे भी इजीली मिल जाती है बहुत सारी प्रेयर्स आपको, फिर आप वो प्रेयर्स उनकी पुराना टाइम ज़रूर याद आएगा। सो ट्रीटमेंट्स काफ़ी हैं इसके, इसके लिए थेरेपीज़ भी हैं, मेडिकेशंस भी हैं, आप जैसे भी जो भी करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आपको एंग्जाइटी हो, घबराहट हो किसी चीज़ को लेकर, आप इस कोरोना काल में अपनी फैमिली के लिए टेंशन में हो कि कहीं मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, तो प्लीज़ किसी से ना किसी से बात करते रहिए, कंटिन्यू बात करते रहिए, ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि अभी तो मैंने बात की थी, वो सब ठीक है, वहाँ सब ठीक है, मैंने सबसे बात कर ली, सब ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था, मैंने भी यही किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। सो आई होप कि आपको कभी एंग्जाइटी ना हो, कभी किसी चीज़ को लेकर घबराहट ना हो, कभी किसी चीज़ की टेंशन ना हो, सब कुछ आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिखे, बिल्कुल अच्छा हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो आपकी लाइफ में, कभी आपको कोई स्ट्रेस ना आए,
यही प्रेयर मैं करती हूँ आप सब के लिए, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो या ना किया हो, दुनिया में जितने लोग हैं मुझे जानते हैं या मुझे नहीं जानते, मैं सबके लिए यही बोलूँगी कि प्लीज़ गॉड किसी को एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम किसी को नहीं देना। यू नो इट्स वेरी वेरी बैड, बहुत बुरी चीज़ है ये, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वेरी बैड, बहुत बुरी है। So if you like my video then please subscribe my channel, like and share, and thank you for watching, and don't be stressed please। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और हमेशा अपनी फैमिली के, अपने लव वन के कांटेक्ट में रहिए, उनसे बात करते रहिए, चाहे कैसे भी बात करो, किसी भी तरीके की बात करो, लेकिन प्लीज़ बात करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।